अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो जी ये बना रही हूँ मैं छोले का मसाला, जो मैं होममेड बना रही हूँ घर में ही। तो ये है मेरा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सौंफ, और ये है हींग, दालचीनी, जवतरी, और 3-4 ली मैंने लौंगे, 3-4 ली मैंने काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा लिया, 2-3 मैंने ली लाल मिर्चें, और 1 चम्मच ली मैंने कसूरी मेथी, और जी मैंने ली थोड़ा सा लिया मैंने हींग। अब मैंने उसको बिल्कुल हल्का सा सिकाई की है, बस ज़्यादा मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया। बस इसमें ना हल्की सी जो ये थोड़ा जो हम जार में डाल के पीसेंगे ना, तो ये बारीक पे पीस जाए, पाउडर बन जाए, बस सिर्फ इतना ही सेकना है, ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने ग्राइंडर में अब इसको बना लूँगी छोले मसाला। तो मेरे यहाँ ज़्यादा छोले नहीं बनते, तो इसी वजह से मैंने मसाला बना के नहीं रखा, नहीं तो ख़राब हो जाता पड़ा हुआ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो ये बना लिया जी मैंने छोले मसाला। और आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ अपनी रेसिपी में, आज बनाऊँगी मैं छोले भटूरे, यानी कि छोले भी और भटूरे भी। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मी वो बना दो छोले चावल। तो मैंने कहा चलो मैं छोले चावल भी बना लूँगी और छोले भटूरे भी बना लूँगी, इसके पापा नहीं खाते। तो ये बन गया जी मेरा मसाला, जो ये छोला मसाला बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबू आ रही थी इसमें। और मैंने कहा चलो छोले बना लूँगी, तो छोले तो हस्बैंड भी खा लेते हैं, चावल वगैरह नहीं खाते वो। तो मैंने कहा थोड़े से चावल हो जाएंगे, थोड़े से छोले भटूरे हो जाएंगे। तो मैं बना रही हूँ भटूरे का डो। तो मैंने ले ली थी मैदा, तो ये मुझे ज़्यादा नहीं बनाने थे, मुझे कम ही बनाने थे, इस वजह से कि मैं चावल भी बनाऊंगी। तो ये है जी मेरी 200 ग्राम मैदा, और इसमें मैं 50 ग्राम डालूंगी सूजी। तो अब इसके अंदर मैं सूजी भी डाल दूंगी। तो मैं घर में नहीं रखती मैदा, मैंने मंगा के रखी हुई थी, तो उसके अंदर ना सुरसुरी सी कुछ पैदा हो गई थी, तो इसमें भी हो रही थी सूजी में। तो मैं इसको छान दूंगी छन्नी में, और मैं आटा छन्नी में नहीं छानती, इस वजह से कि मेरे पास आता है आटा आशीर्वाद का, तो वो छना छनाया आता है कंपनी से ही। तो ये मैंने छान लिया अपनी सूजी को, और मैं इसको एक जान कर लूँगी। बस तो इसके ना मेरे बन गए थे 6 भटूरे 200 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम में 250 ग्राम मैदा और सूजी दोनों हो गई थी। तो मेरे 6 भटूरे बन गए थे, और हम खाने वाले भी इतने ही हैं। तो बस इसको मैंने मिला लिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बेकिंग सोडा, नमक, और ये है दही, ये 2 चम्मच ले लें आप। तो 250 ग्राम के हिसाब से अगर आपको बनाना हो ना, तो अगर आप 500 ग्राम का बना रहे हो, तो ये ले लिया जी मैंने नमक, ये भी मैं इसको मिला लूँगी इसमें, और ये ले लूँगी मैं सोडा। तो ये है बेकिंग सोडा, एक सोडा आता है खाने वाला, यानी कि वो खाली सोडा ही कहा जाता है, लेकिन मेरे पास बेकिंग सोडा दोनों चीज़ें रहती है। तो मैंने इसको मिला लिया, और अब मैं इसको आजकल तो टंकी का पानी ले लिया, तो गर्म सा ही निकल रहा था हल्का सा, तो मैंने ना गुनगुना सा पानी था अच्छा खासा। तो बस मैं उससे अपना डो बना लूँगी, और इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी मैं, जिससे कि मेरे भटूरे अच्छे फूले फूले आएँ। अब बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, और बिल्कुल ख्याला नहीं रखूँगी, सही रखूँगी पानी। और सॉरी अपनी मैदा का डो बनाऊँगी, तो मैं बिल्कुल इसको ना इतना गूंदूँगी मैं इसको, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जिससे कि पतला भी ना हो और ज़्यादा केड़ा भी ना रहे। तो मैं अच्छी तरह से इसको खूब अच्छी तरह से गूंद लूँगी।
तो बस मेरा यही था कि भटूरे तो हस्बैंड खा लेंगे और छोले चावल मेरे हस्बैंड नहीं खाते। तो बेटी की फरमाइश थी छोले चावलों की, तो मैंने कहा चलो दोनों की फरमाइश ही पूरी कर देती हूँ, हस्बैंड की भी और बेटी की भी। तो इसको मैं अच्छी तरह से खूब मिक्स कर लूँगी, और जितना इसको मिक्स किया जाएगा उतना ही हमारे भटूरे फूले फूले भी बनेंगे और अच्छे बनेंगे, आसान से बनेंगे। तो आपको बकरा ईद की, जो भी आप देख रहे हो, बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और 17 तारीख को बकरा ईद है, तो आज ये 15 है, तो कल का दिन बीच में है। तो मेरे हस्बैंड भी 2 बकरे लेकर आए थे, और एक लाए थे, क्या कहूँ मैं आपसे, कहीं झोटी भी कहते हैं, कहीं छुटिया भी कहते हैं, कहीं भैंस भी कहते हैं। तो हर तरह की लैंग्वेज अपनी अलग अलग होती है। तो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ तो झोटी कहते हैं। तो देखिए मेरा बहुत अच्छी तरह से ये डो तैयार हो रहा है। तो बस 2 दिन बाद कुर्बानी होगी, तो हम लोग ना 3 दिन तक कुर्बानी किया करते हैं। पहली तारीख 2 3 तक होती है। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि आप हो तो इतने कम, लेकिन आप कुर्बानी ज़्यादा इतनी क्यों करते हो। तो हमारी कुर्बानी होती है माशाल्लाह माशाल्लाह से 9 कुर्बानी होती है। तो 9 कुर्बानी में ये समझिए कि 3 हमारी होती हैं, और जो मेरे ददिया ससुर दादी ससुर ददिया ससुर जो दुनिया से इंतकाल हो चुके हैं, मरहूम हैं वो, और मेरे ससुर, तो हम उनकी भी कुर्बानी करते हैं। मैं अपनी अम्मी की भी कुर्बानी करती हूँ। तो इसी वजह से ना जो हयात हैं उनकी भी करते हैं हम, जो हमारे दुनिया से हमारे प्यारे हमारे दुलारे रुखसत हो गए, तो हम उनकी भी कुर्बानी करते हैं। और मेरे हस्बैंड शुरू से ही करते हैं, अपने दादा दादी को कभी नहीं छोड़ते, और अपने वालिद साहब को भी कभी नहीं छोड़ते। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सास तो हयात हैं, लेकिन हाँ, हम मेरे ससुर को काफ़ी साल हो गए दुनिया से रुखसत हुए हुए। तो मेरे हस्बैंड हर साल अपने वालिद साहब की कुर्बानी करते हैं, और मैं भी अपनी वालदा की, जब से मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है, जब से मैं अपनी वालदा की भी कुर्बानी लाजमी करती हूँ, हर हाल में करती हूँ। तो देखिए जी, ये हो गया मेरा डो तैयार, और बहुत अच्छा सा हो गया था। अब मैं इसको ना रिफाइंड लगा के, यानी कि तेल, मैं अच्छी तरह से इसको लगा रही हूँ, इसको रिफाइंड। तो 2 चम्मच ले लिया था मैंने रिफाइंड ऑयल, और मैं वो लगा के इसको करीबन कोई 3-4 घंटे के लिए इसको मैं रख दूँगी। तो मैंने ये दोपहर को तैयार कर दिया था, और मुझे बनाना था खाना शाम का डिनर में। तो बस मैं इसको कवर करके, और मैं इसको ऐसे फ्रिज में नहीं रखूँगी, मैं बाहर ही रखूँगी किचन में। तो ये मेरा तैयार हो गया, और मैं इसको बहुत अच्छा सा गूंदा था, बहुत अच्छा हो गया था मेरा ये। तो बस ये तैयार हो गया था, और मैं इसको बॉल में करके और पैक करके रख दूँगी। तो फिर ये 3 घंटे में बहुत अच्छा मेरे फूले फूले भटूरे बनेंगे, और इतने कर लूँगी मैं छोलों की तैयारी। तो छोलों का मसाला तो मैंने तैयार किया हुआ था, और ये भी पहले ही करना पड़ता, तो इसको भी मैंने दोपहर को डो बना के रख दिया था। अब मैं करूँगी अपने छोले बनाने की तैयारी। तो देखिए जी, आप भी ऐसे ही करके बना कर देखिएगा मेरे रेसिपी से। रियाना का किचन मेरी रेसिपी का नाम है, तो मेरी रेसिपी से बनाइएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि हाँ, आपके छोले भटूरे सही बने या नहीं बने। और अगर आप मसाला ना बनाना चाहें तो कोई बात नहीं है, और आप बाज़ार से भी रेडीमेड मसाला मंगा सकती हैं। MDH का मंगा लें, बहुत कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे अच्छे मसाले आ रहे हैं। तो ये मैंने अपना डो बना के रख दिया था, और मैं इसको
ऐड कर दूंगी और मैंने लगा दिया इसके ऊपर रिफाइंड। मैंने इसको करीबन कोई 3 घंटे के लिए रख दिया था अपने डो को बना के। और मैंने छोले ये समझिए कि मैंने पूरी रात के लिए मैंने भिगो दिए थे। फिर मैंने उसको सुबह नमक डाल के उबाल लिया था छोलों को। और मैंने उसके अंदर एक आलू भी उबाला था, जिससे कि मुझे नहीं तो फिर उसके अंदर क्या होता है, छोलों को थोड़ा मिक्स करके डालना पड़ता है, जिससे कि हमारे छोले गाढ़े हो जाएं। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक आलू डाल दिया था उसके अंदर जब छोले उबल चुके थे बाद में। तो देखिए जी, ये है मेरे छोले। और ये मैंने एक आलू डाला था छील के 2-3 पीस बना के। तो छोले बहुत अच्छी तरह से गल गए थे मेरे। और अब मैं कर लूँगी इनको अपने छोले बनाने की तैयारी। तो ये देखिए, छोले बहुत अच्छी तरह से गल गए थे। और ये है मेरा डो जिसके मैं भटूरे बनाऊंगी। और ये है मेरा टमाटर प्यूरी, ये है मेरा प्याज पेस्ट, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये है मेरा छोले मसाला, ये जो मैंने बनाया था होममेड। और मैंने रख दी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। लेकिन आप जो चाहें वो डाल सकते हैं, जैसे कि सरसों का और रिफाइंड ऑयल, देसी घी, जो भी आप चाहें। तो मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या तो सरसों के तेल में बनाओ या देसी घी में बनाओ, 2 ही चीज़ में कहते हैं वो, तीसरी चीज़ को मना करते हैं कि नहीं। तो ये तेल मेरा बहुत अच्छी तरह से हो गया था। मैंने डाल दिया इसके अंदर हींग, और अब मैंने डाल दिया ज़ीरा पाउडर, और अब डाल दूंगी इसके अंदर प्याज का पेस्ट। अब डालूंगी इसके अंदर में लहसुन अदरक का पेस्ट। ये चला गया जी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको 1-2 मिनट तक ऐसे ही भूनूंगी, जिससे कि इसके कच्चेपन की स्मेल चली जाए। और फिर डाल दूंगी जी मैं इसके अंदर ड्राई मसाले जो जो मुझे डालने होते हैं। और बहुत अच्छी तरह से भुनने लगा था, घी ऊपर आने लगा था। तो मैं इसके अंदर मसाला जितना अच्छा भुनता है ना, सब्जी दाल जो भी हो, तो उतना ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आता है। तो लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और नमक मैंने छोलों में डाला था तो इस वजह से मैंने कम डाला था, जिससे कि ज़्यादा ना हो जाए। आप भी देख कर डालिएगा कि छोलों में भी डाला जाता है ना, तो कभी तेज़ हो जाए। तो ये मेरा मसाला अच्छे से भुन रहा था। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर टमाटर प्यूरी। ये मैंने करीबन 200 ग्राम टमाटर थे जिनकी मैंने प्यूरी बना ली थी। ये प्यूरी की फॉर्म में डालिएगा ना, तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमने टमाटर डाले हैं या नहीं डाले। तो मैं ख़ास करके ना टमाटरों का पेस्ट ही बना कर डालती हूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते। और ये है जी मेरा छोले मसाला जो जाएगा मसाले के अंदर।
और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी मेरे छोले मसाले में। और जो मैं छोले बना रही थी, मेरे मसाले के अंदर से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। बहुत ही यमी यमी सी पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। तो मेरी बेटी अपने कमरे में थी, वो बाहर आके कह रही थी कि अम्मी क्या बना रही हो। मैंने कहा वही जो तुमने फरमाइश की है, छोले चावल भटूरे। तो वो कहने लगी अच्छा। तो देखिए जी, ये भुन गया मेरा बहुत अच्छी तरह से मसाला। और अब मैं डाल दूँगी छोले। और जो छोलों का पानी था ना, जो मैंने बॉईल किया था, तो वो मैंने डाल दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। और आप इसको मैं 6-7 मिनट तक छोलों को इसी तरह से पकाऊंगी। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर जो मैंने एक आलू जो मैंने बॉईल किया था, और वो मैंने फोड़ लिया था ये। तो ये भी मैं डाल दूंगी, जिससे कि मेरे छोलों में गाढ़ापन आ जाए। तो जो मेरे पानी था बस वही रहने दिया मैंने। और मैं इसको 5-7 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। और फिर मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी, जिससे कि ज़्यादा ऐसे ना लगें जैसे कि चम्मच से खाने वाले छोले हैं, और छोले बिल्कुल सही बन जाएं। तो देखिए जी, मेरे छोले कितने यमी और कितने अच्छे बन गए थे। और अब मैं इसके अंदर डाल दिया मैंने 1 मग पानी। अब मैं 6-7 मिनट के लिए इसको ढक के पकाऊंगी। फिर मैं इसके अंदर लगाऊंगी बहुत ही यमी तड़का, और फिर बनाऊंगी छोले के साथ भटूरे। तो देखिए जी, ये बन गए मेरे छोले। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी तड़का। तो इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा देसी घी। और ये मैंने 3 मिर्ची ली थी, जो मैंने 2-2 कर ली थी बीच में से। और ये था मेरा अदरक, जो अनियन में मैंने काट लिया था। और बस मेरे पास वो नहीं थी कश्मीरी मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर नहीं था कश्मीरी। और अब मैं इसके अंदर लगा दूंगी तड़का। दोनों चीज ले आई? दूध ना लाई हूँ। नहीं, वो बुरा लाई। पूरा भी ले जाओ, काम भी ठीक है। और दूध या रवा दूध ले। हाँ सारा बाहर से लगा रही हूँ। हाँ, भी लगा रही है। लगा दे बाहर से। ये वाली क्या भी लेके आ रही है? ये वाली क्या भी मिलेगी? तो ये बन रहा है मेरा तड़का। और ये जूनियन मैंने अदरक काट लिया था, और मैंने 3 ली थी हरी मिर्चें, और वो मैंने बीच में से 2-2 कर ली थी। तो ये डाल दूंगी मैं तड़का। और कश्मीरी मिर्चें होती तो थोड़ा सा उसका भी लगा देती मैं तड़का, तो उसका कलर ना अच्छा आ जाता है बहुत। लेकिन माशाल्लाह मेरे छोले बहुत अच्छे बने थे। तो मैं इसके अंदर लगा रही हूँ जी तड़का। ये बन गए मेरे छोले। और अगर आप मसाला ना बनाना चाहें तो रेडीमेड मंगा लें आप MDH का, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने तो मसाला बना ही लिया था, ये सोच के कि मैं डब्बा मंगाऊंगी तो इतने मेरे यहाँ छोले बनते नहीं हैं, और फिर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। चाट मसाला तो मैं रखती हूँ हमेशा। तो ये बन रहे हैं जी मेरे बहुत अच्छा, मेरा मैदा का ड्यू बना था। और मेरे छोले के साथ में बना रही थी भटूरे, और वो भी बहुत अच्छे बने थे मेरे। ये बना रही हूँ मैं भटूरे। देखिए देखिए, इतने मेरे फूले फूले भटूरे बने थे। और मैं मेरे हस्बैंड गए थे नमाज़ पढ़ने, तो मैं उनसे फ़ोन करके कह रही थी कि खाना खा लो आके। तो वो कह रहे थे मेरे हस्बैंड कि मैं रुड़की जाऊंगा। तो देखिए, ये बन गए मेरे भटूरे। तो दिल भी चाह रहा था छोले भटूरों को मेरा। मैं कई बार रुड़की गई थी, तो मैंने वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट में मालूम किया, तो उन्होंने कहा
दोपहर को बनते हैं, दोपहर को ही ख़त्म हो जाते हैं, लंच में बनते हैं। तो हम लोग जाते थे शाम में, तो शाम को टाइम ख़त्म हो जाता है तो शाम को नहीं बनते। चाउमीन वगैरह बनती है तो मैं वो चीज़ नहीं खाती। तो ये बन गए मेरे छोले, तो पहले ही मैंने आपको दिखा दिए। ये बन गए मेरे भटूरे। और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि खाना खा लो, तो वो कहने लगे रुड़की जाना है मुझे डॉक्टर के यहाँ, कल को संडे है, फिर वो बैठेंगे नहीं। तो मैंने क्या छोले भटूरे बनाए हैं तो गरम खा लो आके, और नहीं तो फिर अच्छे नहीं लगते ठंडे, फिर मैं बनाऊंगी तो क्या पता ना बने ये फिर। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे फिर, और वो कहने लगे कि खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है, तो ले आओ खाना। तो फूले 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 भटूरे बन रहे थे। तो इसका डो बनाने में मैंने डाला था मैदा, सूजी और नमक, 2 चम्मच दही, बेकिंग सोडा, और जी मैंने डाला था 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और एक चीज़ और मुझे डालनी थी जो मैं अब के डालूँगी जब अब के बनाऊँगी, तो वो जाता है इनो। तो मैं इनो लाई थी और मेरे पास इनो रखे दिए, लेकिन मैं भूल गई। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बहुत फूले फूले बने थे मेरे भटूरे। और अगर इनो डाल दो तो और ज़्यादा फूल जाते हैं। तो ये बन गए थे जी मेरा खाना छोले भटूरों का। और मेरे हस्बैंड आ चुके थे और मैं उनको देने वाली थी अब बस खाना। तो मैं हॉटपॉट में रख रही थी, बस बनाते बनाते ही हस्बैंड आ गए थे। तो बस फिर वो कहने लगे ले आओ, फिर मैं देखता हूँ अगर टाइम हुआ तो मैं जाऊँगा रुड़की। तो अगर इंसान जो चीज़ चाहे तो इतना हार्ड नहीं है बनाना। अगर हम लेडी से चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं घर में। और अब मेरी तबीयत का इशू रहता है बहुत ज़्यादा, नहीं तो पहले मैं गुलाब जामुन और गोले की मिठाई, और जैसे जिसको लोच कहते हैं, पेड़ा कहते हैं, और क्या रबड़ी, ये चीज़ें मैं ख़ास करके मैं गर्मियों में बचती हूँ गर्मी से। और सर्दियों में तो मैं बना लेती हूँ, इस वजह से कि गर्मियों में अगर रात को भी गैस चलता रहे, रात को बनाते रहो तो कुछ इशू नहीं होता। अब गर्मी में ना किचन से निकलने का बहुत जल्दी रहता है कि निकल जाओ निकल जाओ। तो मैं ये चीज़ें पहले बनाती रहती थी। और रबड़ी को मेरी बेटी का दिल चाहा तो मैंने घर में बना ली, और किसी मिठाई को दिल चाहा तो घर में बना ली। यानी कि क्या होता वो रसमलाई, रसमलाई तक भी मैं घर में बनाती थी। अब एक तो मीठे का मैं परहेज़ रखती हूँ, जब से मुझे थायराइड हुआ है तो मेरा वेट खुद ही बढ़ता बढ़ता नहीं रुक रहा। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह बकरीद से रमज़ान से मेरा वेट खुद रुक गया। और नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। जब से मुझे नमूनिया हुआ तो नमूनिया की दवाई ने मेरे वेट को अच्छा खासा बढ़ा दिया था। तो इसी वजह से ना मैं मीठे का परहेज़ ही रखती हूँ। और बस मुझे थायराइड है तो मुझे नुकसान देता है। मेरी बेटी मीठा खाती नहीं है, और मेरे हस्बैंड खाते हैं ज़रूर। उनको तो खाने के बाद में ज़रूर चाहिए होता है कि मीठा ज़रूर हो, कुछ भी हो, और उनको खाना होता है। तो दही हो, एक मीठा हो, दही भी बहुत, दही भी नहीं रह सकते, दही के बगैर भी, दही भी रोज़ जमानी पड़ती है मुझे।
सबसे पहले मुझे नाश्ते के बाद में दही जमानी पड़ती है, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड दही के भी बहुत शौकीन हैं, मिठाई के भी बहुत शौकीन हैं। तो आप भी बनाइएगा। तो जी आ गए थे मेरे हस्बैंड और मैं दे रही थी उनको खाना। तो मैंने प्लेट में लगा दिया था उनको तो खाना। तो ये थे छोले और भटूरे थे और दही थी और ये बनाया था मैंने अचार। तो ये अचार बनाया था मैंने सर्दियों में, गाजर, मूली और लाल मिर्च और नींबू का। और ये थी प्याज। तो अचार माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था मेरा। और ये खाना ना